नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो बच्चों, कल आपने देखा होगा कि राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा का रिजल्ट है वो बेहतर रहा है काफ़ी, और उसमें आपने देखा जो टॉपर बच्चा है हमारी विद्यालय का, उसने 95.80% नंबर वो प्राप्त किए हैं, सज्जन कुमार कटारिया ने। और साथ में मैथ में उसने 100 नंबर भी प्राप्त किए हैं। सेकंड टॉपर था जो 94% इंग्लिश मीडियम से था, बच्ची सिमरन कुमारी, तो उसने भी सेकंड वैसे विद्यालय में सेकंड, और जो हमारा मंडावा क्षेत्र उसमें उसने फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त की है इंग्लिश मीडियम के क्षेत्र में। इसके अलावा 4 बच्चे हैं जिन्होंने 100/100 नंबर मैथ्स में प्राप्त किए हैं, जिनमें सज्जन, अमित कुमार, एक निकिता आर्य और एक बच्चा और है। तो उन सभी को मैं अपनी तरफ से उन सभी बच्चों को, और इसके अलावा और जो बाकी बच्चे हैं ओवरऑल जिन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, 90 से अबव नंबर भी लेके आए हैं, तो उन सभी बच्चों को मैं अपनी तरफ से और अपने समस्त स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि अब आप भी है ना अपनी तैयारी इस तरह से बेहतर बनाएं कि आप भी 100 नंबर लेकर आ सके, और जो पुराने बच्चे हैं आपको इतना प्रयास करना है कि आप इनसे भी ज़्यादा मार्क्स वो लेके आए। तो हम अपनी पढ़ाई वापस फिर से एक बार शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे, देखो इसमें कल 4 प्रश्न हो गए थे, मैं आपको 13 ही पढ़ा रहा हूँ वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। और जिसे मैंने आपको 13.2 में 4 क्वेश्चन है उनकी मैंने आपको स्टडी करवा दी है। इसी के अलावा आप देखो आगे आप सवाल नंबर 5, देखो 5 नंबर में क्या रहा है, जिसमें 5 देखिए आप सारी। इसमें पूछा फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा वेक्टर एंड वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यानी मेरे पास वेक्टर ये द्वारा कितना 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप, उसके बाद में वेक्टर जो बी है मेरे पास वो आ रहा है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी दोनों लंबवत है, तो आपको यहाँ पर लेमडा का मान वो प्राप्त करना है। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखना आपको, प्रश्नानुसार जो हमारे पास वेक्टर ए है वो किस पर लंब बता रहा है, वेक्टर बी पर लंब बता रहा है। इसका मतलब लंबवत की शर्त आपने पढ़ी कि जो ए डॉट बी है वो बराबर क्या था, 0 आता है। अब यहाँ पर तो आ रहा है मेरे पास 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप, डॉट वेक्टर बी है वो 4i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 2k कैप बराबर 0 आ रहा है। ये शर्त लगा दिया आपने लंबवत की। अब देखो मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट का आपको बिल्कुल तरीका बता रखा है। ये तो आ गया पहले 8, फिर आ गया माइनस का 2 लेमडा, फिर आ गया माइनस का 2, इक्वल में 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस 2 लेमडा ये तो आ रहा है सेम, ये आपका बचेगा कितना 6 बचेगा ना। अब 6 को उधर भेज दो, माइनस का 6 काट दो, और लेमडा मेरे पास क्या देगा 3 आ जाएगा। तो ये आपको लेमडा इस तरह से प्राप्त करना था। तो ये आपने पढ़ा अभी कौन सा, सवाल नंबर 5। अब देखिए हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 के बारे में। देखो छठा प्रश्न जो आपका है उसमें आपको क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। मैंने देखो आपको तरीका बता रखा है, जब आपको ए का बी पर प्रक्षेप निकालते हो ना, देखो ये क्या होता है प्रक्षेप, जैसे मान लो ये होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, तो आप इस शीर्ष से इसके ऊपर क्या डालते हो, लंब डालते हो, इस तरह से लंब। अब जो इतना भाग होता है ना आपका, ये क्या कहलाता है, इसका प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है ए का बी पर प्रक्षेप, और अगर आपको बी का ए पर प्रक्षेप निकालना है तो आप बी से यहाँ पर लंब डालेंगे इस पर। अब जितना भाग इसका आएगा ये कहलाएगा बी का ए पर प्रक्षेप, ठीक है ना। और इसका मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको, जब ए का बी पर प्रक्षेप निकालना होता है तो आप ए डॉट बी अपॉन में बी का परिमाण, ये फॉर्मूला काम लेते हो, ठीक है। तो इसी तरह देखिए हमारे पास प्रश्न में क्या आ रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ऑन द वेक्टर। यानी आपको वेक्टर ये तो मान लो मेरे पास क्या है, ये है,
4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस में आ रहा है के कैप और वेक्टर जो बी है मेरे पास वो आ रहा है 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप। अब देखिए आपको क्या निकालना है, जो वेक्टर ए है ना उसका आपको वेक्टर बी पर निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। तो लिखोगे आप वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, और प्रक्षेप का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि ए डॉट बी बटा जिस पर निकाले उसका परिमाण उसके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप और डॉट में ये आएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस का 2 के कैप। और देखो अभी इसके भाग में क्या देगा, इस बी का परिमाण आएगा यानी 9 प्लस 36 प्लस 4। तो ऊपर मान तो आ रहा है मेरे पास 12, फिर -12, फिर -2 बटे हमारे रूट में कितना 49। अब एक बार देखना है, जो प्रक्षेप होता है ना एक आपकी दूरी होती है एक तरह से, तो दूरी कभी भी आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके आप यहाँ पर मोड लगा दो, दोनों कट रहे हैं अभी, -2 बटा 7 यानी प्लस में 2 आएगा, 2 बटा 7 है मात्रक। ये आपको कभी भी ऋणात्मक नहीं लिखना है, हमेशा धनात्मक लिखना है अगर आपका मान ऋणात्मक आए तो भी। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, इसका ये जो प्रक्षेप है वो आपने प्राप्त कर लिया है, जो कितना आ गया आपके पास 2 बटा 7 है मात्रक आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, देखो ठीक है ना। तो देखो सवाल नंबर 7 के बारे में। 7वें देखो प्रश्न में आपके पास क्या रहा है, देखो सवाल नंबर 7 है उसमें लिखा हुआ है, यानी वेक्टर जो ए है ना वो तो मेरे पास है 2 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप, और वेक्टर जो बी है हमारे पास वो आ रहा है 3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का 2 के कैप। अब आपसे पूछा क्या है कि देन फाइंड ए वेक्टर सी सो दैट ए बी सी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं, अब एक तीसरा वेक्टर आपको सी इस तरह से प्राप्त करना है कि वो तीनों वेक्टर है वो किसको दर्शाए, एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स को दर्शाए यानी उसकी भुजाओं को दर्शाए, तो वह आपको ज्ञात करना है। अब देख लो मैंने पहले क्या कर लिया, एक बार यहाँ पर आप इसको वेक्टर ए मान लेंगे और मान लो ये मेरे पास क्या वेक्टर बी है, और आप इनको है ना एक तरह से मतलब भुजाओं के रूप में आप इनको लिख दोगे। अब देखिए यहाँ पर जो वेक्टर आपका देखो ए और बी दोनों है, इनको देखिए पहले एक बार आप, प्लस का 6 माइनस 16 प्लस का 6 दोनों आपस में लंबवत आ रहे हैं, मतलब इनके बीच में जो कोण बन रहा है आपका वो देखिए कितने का बन रहा है, 90 का कोण बन रहा है। अब आपको इसमें प्राप्त क्या करना है, अब देखिए इसकी जो भुजा है ना आपको वो कौन सी प्राप्त करनी है, सी भुजा जो आपको इसकी प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए तो आप ऐसा करेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर सी है वो इस तरह से बन जाएगा, नहीं आप इसको ऐसा करो, इस तरह से मान लो अपने दोनों को, और इन दोनों को आप एक ही क्रम में मान लो और इसको आप मान लो इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे मान लो आप। तो मेरे पास एक वेक्टर ए है एक बी है और एक वेक्टर क्या होगा पास यहाँ पर सी हो गए। अब आपको सी का मान हो क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए हम सी का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि ये दोनों ए और बी है ना वो दोनों आपस में क्या है, लंबवत है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर जो सी है उसको प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप प्राप्त करेंगे, कितना आएगा, तो 2 आई कैप माइनस 16 जे कैप और प्लस का 5 के कैप डॉट वेक्टर बी है वो आपका रहा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए अब जब आप इन दोनों को आपस में लंबवत लेंगे तो आपके पास ये तो आएगा 6, ये -16 और ये 10 आ गए। अभी तो ये भी 16 और आपका ये भी 16 और है,
और मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब ए डॉट बी बराबर 0 आ रहा है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए किस पर लंब आ रहा है, वेक्टर बी पर लंब आ रहा है। यानी आपने लिख दिया यहाँ पर, इसलिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंबवत है। अब देखिए जब ये लंबवत है तो आपको तीसरी वजह यहाँ पर सी पूछी गई है। अब सी का मान कैसे निकालना आपको। अब देखिए ये दोनों एक ही क्रम में आ रही है हमारे पास, वेक्टर सी क्या, इन दोनों का योग आ जाएगा आपका। इसलिए इन्हें आप लिखता हूँ कि ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निरूपित करते हैं, इसका मतलब वेक्टर सी का मानेगा मेरे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। तो वेक्टर ए का मान तो मेरे पास यहाँ पर कितना है, 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप, और प्लस वेक्टर बी का मान मेरे पास है 3i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप। अब देख लो इनको जोड़े तो मान आपका आ रहा है 5i कैप, फिर कितना देगा मान आपका, माइनस में 15j कैप आ जाएगा। उसके बाद में आ गया प्लस का 7k कैप। तो ये इस तरह से आपने जो वेक्टर सी है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो इस सवाल में आपको यही प्राप्त करना था, एक समकोण त्रिभुज था, उसकी आपको 2 भुजाएं दी गई थी और तीसरी भुजा आपको उसमें क्या करनी थी, प्राप्त करनी थी, जो आप इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब आगे आपसे इसमें पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न में, अगले में। तो देखो आप सवाल नंबर 8। यहां पर देखिए अब आपसे ये पूछा गया है क्या, 8वां जो प्रश्न आपका है, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वैसे इसमें लिखा है कि वेक्टर ए प्लस बी है, उन दोनों के परिमाणों का योग है, नहीं योग का परिमाण है वो ए माइनस बी के परिमाण के बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो सिद्ध करना है कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। मतलब ये दिया गया आपको और सिद्ध क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि जो वेक्टर ए है वो लंबवत आएगा वेक्टर बी पर। अब इसका हल देखिए आप, प्रश्नानुसार मेरे पास आ रहा है ये, यानी आपको वेक्टर ए प्लस बी का जो परिमाण है वो बिल्कुल बराबर दिया गया है ए माइनस बी के परिमाण के बराबर। देखो आपको पता है, जैसे मान लो कि मेरे पास 5 बराबर 5 होता है, ये मान लो कितने का परिमाण है दोनों का, ठीक, 2 वेक्टरों का, दोनों का परिमाण समान है ना। अब देखो इनके परिमाणों का अगर आप वर्ग भी कर दोगे ऐसे तो भी तो बराबर आएगा ना दोनों का भी। जब 2 वेक्टर का परिमाण बराबर है, मान लो 5 बराबर 5 है, तो जब आप उनके परिमाणों का वर्ग करते हो तो 25 बराबर 25 दोनों बराबर नहीं आएंगे क्या, बराबर आ रहे हैं ना बिल्कुल। तो यहाँ पर बराबर आने का मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों का आपको परिमाण बराबर दिया गया, किनका, इन दोनों का, तो दोनों के वर्ग भी क्या आएगा, बराबर आएगा। इसलिए ए प्लस बी के जो परिमाण का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आएगा, ए माइनस बी के परिमाण के स्क्वायर। भी जब परिमाण बराबर है तो परिमाणों का वर्ग भी क्या होगा, बराबर होगा। अब दूसरी बात देखो, मैंने आपको बता रखा है, तो ए के परिमाण का स्क्वायर होता है ना, उसको आप क्या लिखते हो, ए डॉट ए लिखते हो ना, यानी ए स्क्वायर। ये तो आपको प्राप्त होता है कि यानी ए के परिमाण के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब आप ए और ए का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही तो आपको प्राप्त होगा ना, बिल्कुल इसके बराबर आएगा। देखो कैसे, अब जैसे मान लो मेरे पास ए है, मान लो कि मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ रहा है, और जब मैं ए डॉट ए लूँगा तो क्या लूँगा मैं, आई प्लस जे प्लस के, यानी मेरे को डॉट किसके साथ करना है, आई जे के साथ करना है। तो ये मान आपका आएगा 1, ये भी आएगा 1, ये भी 1, तो मान 13 है ना आपका। और अगर मैं सीधा ए का परिमाण लेके उसका वर्ग कर देता हूँ तो मेरे पास मान क्या आएगा, जो भी रूट में उसका वर्ग करना आपको, तो परिमाण इसका आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो मान आपका आएगा रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1।
√3 में स्क्वायर यानी क्या आएगा 3। तो बात तो वही है ना, ऐसे निकालोगे तो भी मान 3 आ रहा है और ऐसे निकालोगे तो भी मान क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों मान समान आने के पीछे रीजन ये हुआ कि जब एक ही परिमाण का स्क्वायर होता है उसको आप बिल्कुल किसके बराबर मान सकते हो, आप उसको a.a के बराबर मान सकते हो। यानी इससे रिजल्ट आपने ये निकाल लिया कि a के परिमाण का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा a.a के डॉट प्रोडक्ट के बिल्कुल क्या होता है बराबर होता है। तो अब देखिए इसी शर्त के आधार पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखो मेरे पास a + b वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर आ रहा है, तो मैं इसको क्या मान लूँगा, इसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट मान लूँगा। और ऐसे क्या करूँगा, इसका भी मैं इसी के साथ क्या मान लूँगा, डॉट प्रोडक्ट मान लूँगा। भाई ये एक तरह से इस ए का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो a.a हो गया ना इसमें, तो इसमें ये दोनों खुद से डॉट प्रोडक्ट हो गई और ये भी दोनों क्या हो गया आपस में डॉट प्रोडक्ट है। अब देखो इनका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पहले मैं ये वेक्टर लिखूँगा a जो आ रहा है a + b प्लस उसके बाद मैंने वेक्टर b लिखा, डॉट आ रहा है a + b, उसके बाद में मैंने वेक्टर a लिखा, डॉट आ रहा है a - b, मैंने माइनस वेक्टर b लिखा, डॉट आ रहा है a - b। ये मैंने यहाँ पर बंटनता से लिख दिया क्योंकि आपने नियम पढ़ा है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका a.b + a.c, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब आप बंटनता का नियम लगाओगे तो आपके पास क्या देगा, ये तो आ रहा है a.a प्लस ये डॉट आ रहा है a.b, ये आ रहा है b.a और ये आ रहा है b.b और ये आ रहा है a.a माइनस a.b माइनस b.a और प्लस b.b लिख दिया। अब देखो a.a का मैंने भी आपको मतलब बताया, इसका मतलब हो जाएगा a के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a.b आ रहा है सेम एक बार, और इसको मैं a.b कर सकता हूँ, ये हो जाएगा b के परिमाण का स्क्वायर और ये a के परिमाण का स्क्वायर, और ये माइनस का a.b है ही सेम, इसको मैं a.b कर सकता हूँ और ये b के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो मैं b.a को a.b क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, कर्मविनिमय में होता है। यानी आपको पता है क्योंकि a.b किसके बराबर होता है, b.a के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, हमेशा कर्मविनिमय में, ठीक है ना। अब जानते हैं कि दोनों तरफ समान संख्या समान चिन्ह कट जाएंगे, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये जुड़ के मेरे पास आ गए 2 a.b आ गई, और उधर भी मेरे पास क्या आ गया माइनस में 2 a.b आ गए, ठीक है ना। अब देखो दोनों मान मैं एक तरफ लेके जाऊँगा इधर, तो मान क्या हो गया मेरे पास 2 a.b प्लस 2 a.b बराबर 0। तो मेरे पास आ गया 4 a.b बराबर 0। अब 4 अचर पद है, इसको मैं 0 के उधर भेज दूंगा, तो a.b बराबर मेरे पास क्या देगा 0 आ जाएगा। अब देखो दो सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, या देखो हमारे पास क्या रहा है a.b बराबर 0 आ रहा है ना, और आप जानते हैं कि a.b बराबर 0 किसकी शर्त होती है, दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त होती है। इसका मतलब सदिश a क्या है, सदिश b पर लंबवत है, यानी इसका मतलब सदिश a तथा सदिश b परस्पर लंबवत है, और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। अब देखो ये तो था हमारा कौन सा सवाल नंबर 8, इसको आप अच्छी तरह आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसका जो सॉल्यूशन वो अपने कॉपी में आप लिख सकते हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 के में क्या रहा आपके पास, देखो जो 9वां प्रश्न हमारे पास, 9वें प्रश्न में ये आ रहा है, यानी जो प्रश्न संख्या 9 है
वो मेरे पास आ रही है, यानी इफ कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी आर गिवन रिस्पेक्टिवली देन फाइंड प्रूव दैट लाइन ए बी एंड सी डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब आपको 4 पॉइंट दिए गए ए बी सी डी, ठीक है ना, वो कैसे भी हो सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें दिखाना है कि जो ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। मान लो ये तो मेरे पास ए बी इधर, और एक मान लो मेरे पास ये सी डी है इस तरह से, ये सी डी है मान लो। अब जो ए के कोऑर्डिनेट है वो तो मेरे पास क्या है, 3 2 4 है, 3 2 4। और बी मेरे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है मेरे पास 4 5 माइनस 1 आ रहा है, 4 5 माइनस का 1। और तीसरा मेरे पास क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है सी आपका 6 3 2 आ रहा है, 6 3 2। और चौथा मेरे पास आ रहा है 2 1 0 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर दिखाना है क्या कि जो ए बी और सी डी दोनों लाइनें हैं, हालांकि देखो लाइनें की बात कर रहा हूँ एक तरह से, तो हम इसको वेक्टर मान के इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी और सी डी दोनों वेक्टर हैं वो आपस में क्या आएंगे, आपके लंबवत आएंगे। लंबवत आने का मतलब इनके बीच जो कोण बनेगा ना, वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये आपको यहाँ पर भी क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। यानी जो ए बी और सी डी है दोनों लाइनें, वो आपस में क्या आएगी, लंबवत आएगी। कि हमें यहाँ पर भी क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ सदिश ए बी, निकालता हूँ मैं। तो आप जानते हैं, पहले लिख दो यहाँ पर, मैं चलो देख दूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आपको इसमें सिद्ध करना है, पहले क्या आपको सिद्ध करना है कि जो वेक्टर ए बी होगा ना, वो लंबवत आएगा सी डी वेक्टर पर, ठीक है ना। ये आपको दिखाना है। अब इसका हल देखिए आप। सबसे पहले मेरे को वेक्टर ए बी है उसका सदिश निकालना पड़ेगा। तो ये आपने ब्रदर मैंने इस बी में से ए का स्थिति घट जाएगा, यानी आप लिखोगे बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश या सिचुएशन वेक्टर। तो बी का सिचुएशन वेक्टर तो आ रहा है मेरे पास कितना, 4 5 माइनस 11 है ना, तो यानी 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस का के कैप। माइनस ए का कितना आ रहा है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। अब देखो इन दोनों घटाते हैं एक बार अभी आप, तो यहाँ तो आएगा आई कैप मेरे पास, और ये 5 जे है, ये माइनस का 2 जे, क्या बचेगा प्लस का 3 जे कैप। ये माइनस का के है, ये माइनस का 4 है, तो आएगा माइनस का 5 के कैप। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया, जो ए बी वेक्टर है ना, उसका आपने स्थिति सदिश प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखिए आप किसकी बात करें, आप सी डी वेक्टर की बात करेंगे आप। यहाँ देखिए तो सी डी वेक्टर था हमारे पास, वो आएगा डी का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। अब देखो डी का स्थिति सदिश क्या होता है, डी का आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, माइनस सी का कितना रहा है, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। और जब आप इनको आगे सल करोगे ना, तो ये तो आएगा माइनस का 4 आई कैप, फिर आएगा माइनस का 2 जे कैप, फिर माइनस का 2 के कैप। अब देखिए आपको इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल में यहाँ पर, ठीक है ना, ए डॉट बी, ए बी डॉट सी डी का मान। और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हम क्या मानेंगे, इनको लंबवत मान लेंगे। अगर 0 नहीं आता है तो इनको लंबवत है नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा मुख्य काम क्या, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्राप्त करना। तो देखिए ए बी का मान तो मेरे पास आया था आई प्लस 3 जे माइनस 5 के कब आया था, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। और डॉट जो सी डी है उसका मान मेरे पास आया था माइनस 4 आई कैप और माइनस का 2 जे कैप, और उसके बाद में आया था माइनस का 2 के कैप आया था।
अब देखिए इनको आप सॉल्व कर लोगे आगे, तो देखिए इनसे तो मान आएगा -4, इनसे माइनस का 6 और यहाँ पर प्लस का 10, तो -10 + 10 यानी 0 आ रहा है। यानी वेक्टर ए बी डॉट सी डी है, उसका मान 0 आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बी किस पर लंबवत आ रहा है, वेक्टर सी डी पर। अतः वेक्टर ए बी तथा वेक्टर सी डी परस्पर क्या है, लंबवत है। इसमें आपको यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा प्रश्न संख्या 9 के बारे में। अब इसी श्रृंखला में आप देखिए आगे और जो प्रश्न है उनके बारे में। तो देखिए हम 10वां जो प्रश्न है उसकी देखो बात अभी कर लेते हैं कि 10वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। दसवां जो प्रश्न है उसमें आपको ये सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है आपको, यानी प्रूव दैट, मेरे को यहाँ पर सिद्ध करना है क्या कि जो ए डॉट आई वेक्टर जो ए है ना उसका मान मेरे पास क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट आई बाद में आ गया ए लगा दिया, प्लस वेक्टर ए डॉट जे बाद में जे कैप लगा दिया, प्लस ए डॉट के और बाद में आपने इसके के कैप लगा दिया। अब देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले सवाल के लिए आप मान लेंगे कोई वेक्टर मान लेंगे, आप माना मैंने वेक्टर ए ये मान लिया, क्या मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, कुछ भी अपने हिसाब से आप मान लेंगे। तो मैंने वेक्टर ए क्या मान लिया, मैंने A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब देखो सबसे पहले मेरे को इधर वाला जो दायां वाला पक्ष है वो प्राप्त करना, तो इसके लिए मैं देखो ये पहले तीनों पद अलग अलग निकालूंगा, ये पद और ये पद। तो सबसे पहले मैंने प्राप्त किया क्या, ए डॉट आई और साथ में आई लगा दिया मैंने बाहर, क्योंकि ये आई है ना ये अचराशि आएगी बिल्कुल। अब अचराशि का सदिश के साथ कुछ नहीं होता, ठीक है ना, वो डायरेक्ट लिखी जाती है। तो यहाँ पर ए तो मेरे पास है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बाहर मेरे पास क्या इंटू क्या रहा है, मेरे पास आई आ रहा है। और अब देखो इसके बाहर आपको लगाना है आई अलग से। देखो ये दोनों सदिश राशियाँ इनका आपस में क्या हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है, और बाहर सदिश राशि डायरेक्ट आ रही है आपकी। अब इनसे जो अदिश राशि प्राप्त होगी तो वो सदिश के साथ क्या जाएगी, डायरेक्ट उसके स्केलर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों सदिश राशियों को गुणा करो, यानी एक बार आप इसको बोल देंगे आप इसको इनको। तो यहाँ पर देखो केवल आई का ही मान है, जे के का तो ही नहीं, वो 0 आएंगे मान आपके। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ओनली मात्र A1 आ गया और बाहर आ रहा है आई, और मान आ गया A1 आई। ये तो किसका मान आ गया, ए डॉट आई और आई कैप का, ठीक है ना। ये आई कैप अभी ठीक सबके साथ कैप लगा हुआ है। अब मेरे को क्या निकालना है, सेकंड वाला पद, यानी ए वेक्टर डॉट जे और जे कैप। अब ए की जगह तो मैं लिख दूंगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका डॉट लेना आपको किसके साथ है, जे के साथ लेना है, क्योंकि इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है ना, और बाहर इसके लगाना आपको जे कैप सीधा। तो देखिए एक बार उसको बोल दीजिए आप इन दोनों का कर लो आप डॉट प्रोडक्ट। तो इस बार आई नहीं है, के नहीं है, केवल जे आ रहा है, तो जे का मान क्या आएगा, A2 आएगा, A2 और बाहर आ रहा है जे, तो माना आपका आ गया A2 जे कैप। ये मेरे पास आ गया ए डॉट जे और बाहर जे कैप। ये मान लो मेरे पास समीकरण 1 है, ये मान लो समीकरण 2 है। अब एक मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट के कैप और बाहर आपको लगाना है के कैप। अब वेक्टर ए तो क्या रहेगा आपका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका आपको के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना है और बाहर क्या लगा देना, आप उसके के कैप है वो लगा देना है। अब देखिए ये बार वाला के तो मेरे पास ये बार सेम पड़ा नया वाला। अब इन दोनों का आपको करना डॉट प्रोडक्ट, तो नए तो आप पास यहाँ पर इसके पास आई नए जे, दोनों नहीं है, केवल के आ रहा है। तो यहाँ पर मान आपका क्या आएगा, A3 आएगा, ठीक है ना। और बाहर मेरे पास क्या है, इसका मान के कैप आ रहा है, तो इसको आप A3 के कैप कर देंगे।
ये आ गया मेरे पास वेक्टर ए डॉट के और बाहर आ रहा है के कैप। इसको आपने समीकरण नंबर 3 मान लिया एक बार। ठीक है, आपने याद कर लिया। अब देखो दाएं पक्ष में क्या करना है, इन तीनों को देखो जोड़ तो रखा है उसने वहाँ पर, तो हम भी क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। देखो इसको और इसको इन तीनों को इसने जोड़ रखा है ना, तो हम भी क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो लिखा मैंने समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर देखो जैसे आप इनको जोड़ोगे तो बाएं पक्ष में तो मेरे पास देखो मान क्या देगा, ए डॉट आई और बाहर लगा दिया आपने ए कैप वापस, प्लस ए डॉट जे, बाहर जे कैप लगा दिया, फिर ए डॉट, ये देखो भी सब वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर आप लगा लेना, मैं एक बार नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी ये वेक्टर की फॉर्म है आपके। फिर ए डॉट के कैप और बाहर आ रहा है के कैप। उधर देखो दाएं पक्ष में क्या आएगा मेरे पास, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, यानी A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। तो देखो ये मान तो रहेगा मेरे पास सेम, इधर वाला मान तो A डॉट आई कैप, A डॉट जे कैप, A डॉट के, ये वेक्टर लगा लेना भी, ठीक है ना। और उधर देखो अब इन दोनों से क्या बन रहा है, शुरुआत में ये माना था आपने, ए माना था इसको, तो यहाँ पर वापस क्या आ गया मेरे पास, वेक्टर ए आ गया। अब इस हिसाब आप ऐसे भी लिख दो, यानी वेक्टर ए मेरे पास क्या आ गया है, ए डॉट आई कैप आई प्लस ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के और के कैप इति सीधम, ठीक है ना। यानी जो आपका बाएं पक्ष वो किसके बराबर आ गया, बिल्कुल दाएं पक्ष के बराबर आ गया है। तो हमें ये प्रश्न क्या करना था, इस तरह से कंप्लीट करना था। उसके बाद देखिए एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, वो आप मेरे को करके दिखाएंगे। अगर आपको नहीं आएगा ना तो वो प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊँगा। तो 11 जो प्रश्न होते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे देता हूँ कैसे करना है। अगर आपको आ जाए तो कर लेना, और अगर आपको नहीं आए तो कोई बात नहीं है, मैं आपको प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। तो देखो, तो बच्चों अब जो 11वां प्रश्न है वो मैं आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो आपको मेरे को घर से करके बताना है। अगर आपको आए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना उसमें बता दूंगा। इसमें क्या लिखा है, यूज वेक्टर टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, यानी आपको क्या लिखना है कि आपको पहले कोई पैरेललोग्राम लेना है, यानी समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम आप ABCD मान सकते हो, ठीक है ना। और समांतर चतुर्भुज मान लो कि ये भुजा आपकी AB होगी, ये CD होगी, ये BC वेक्टर हो गया, ये D वेक्टर हो गया, और इसके अनुदिश आपने वेक्टर क्या मान लिया, A मान लिया, यहाँ पर वेक्टर B मान लिया, यहाँ पर भी A आएगा और यहाँ पर वेक्टर B आएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजें समान होते हैं तो इनके वेक्टर भी क्या आएंगे, समान आएंगे। अब दिखाना क्या है, इसका ये तो विकर्ण कौन सा हो गया, AC हो गया, और ये इसका हो गया BD विकर्ण हो गया मान लो। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है वो देखिए, मेनली मैं यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सिद्ध करना आपको क्या कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, इन डायगोनल जो है ना इसके, AC डायगोनल का स्क्वायर और BD डायगोनल का स्क्वायर, ये बिल्कुल किसके बराबर आएगा, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड, यानी चारों साइडों के स्क्वायर के वर्ग के बराबर आएगा, प्लस CD का स्क्वायर और ED का स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर क्या करना, अभी प्रूव इस तरह से करना है। तो देखिए ये आपको सवाल अभी इस तरह से प्रूव करना है इसको। तो ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये आप घर से करके लाएंगे। इसको आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख दोगे, AC वेक्टर स्क्वायर, BD वेक्टर स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर। क्योंकि वैसे भी जब आप प्रमाण ले लेते हो ना तो वहाँ पर उसके बाद वेक्टर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो इनके विकर्णों का वर्गों का योग, वो आपको भुजाओं के वर्गों का योग क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए, जो आपको घर से करना है। तो करना कैसे, पहले आप एक बार त्रिभुज ABC ले लेंगे, और यहाँ पर जो डायगोनल AC है उसका मान क्या देगा आपके पास, A प्लस B वेक्टर आ जाएगा। और जब आप ये ABD त्रिभुज का मिलेंगे, देखो यहाँ पर इन दोनों की एक दिशा है, इसके अलग थी ना,
ए सी का मान आ गया ए प्लस बी के बराबर। और देखो यहाँ पर भी देखो इन दोनों दिशा समान है तो ये अलग आपका, तो बी वेक्टर बी किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी डी की योग के बराबर आएगा, तो ये इसका मान आएगा आपका बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसको आप कर देंगे क्या, बी माइनस ए वेक्टर कर देंगे आप इसको, इस विकर्ण को। अब आपको अपना वही रूल लगाना है, एक तरफ ए सी के विकर्णों के मतलब वर्गों का स्क्वायर कर देंगे और अपना उत्तर आप लेके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो ये प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आप में से कोई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। एक बार फिर से मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस वर्ग में अच्छा परिणाम प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो एक बार फिर से उन सभी बच्चों को धन्यवाद, नमस्कार।